इस वीडियो में हम देखेंगे SIMD एरे प्रोसेसर। ये जो है एग्ज़ाम में एक बार पूछा जा चुका है, तो देखते हैं SIMD एरे प्रोसेसर। ठीक है, ये इसका डायग्राम है जहाँ पर एक मास्टर कंट्रोल यूनिट है। ये क्या करेगा, सिंगल इंस्ट्रक्शन जो है वो प्रोवाइड करेगा। और यहाँ पे ये PE क्या है, प्रोसेसिंग एलिमेंट है। इसके अंदर फिर ALU होगा, अरिथमेटिक यूनिट होगा और रजिस्टर होगा। ठीक है, फिर यहाँ से जो भी डेटा प्रोसेस होगा वो एक मेमोरी के अंदर स्टोर होगा। और ये हर एक प्रोसेसिंग एलिमेंट्स की अपनी एक लोकल मेमोरी होगी। ठीक है, तो ये सारे कंपोनेंट्स है। इसमें क्या वर्किंग है, जो मास्टर कंट्रोल यूनिट है वो एक सिंगल इंस्ट्रक्शन जो है वो प्रोवाइड करेगा। क्यों? क्योंकि ये SIMD है, इसके लिए सिंगल इंस्ट्रक्शन यहाँ पर प्रोवाइड किया। ये इंस्ट्रक्शन जो है सभी PE पर यानी प्रोसेसिंग एलिमेंट्स पर ब्रॉडकास्ट किया जाएगा। और फिर यहाँ पर जो भी इसके अंदर प्रोसेस होनी होगी वो ALU या फिर अरिथमेटिक यूनिट उनके थ्रू प्रोसेस होगी। और जो भी इसका आंसर है, रिज़ल्ट है, वो लोकल मेमोरी के अंदर स्टोर होगा। और ये लोकल मेमोरी में से जो भी कंटेंट है, अगर उसे मेन मेमोरी के अंदर स्टोर करना है तो इस बस के थ्रू आप मेन मेमोरी में स्टोर कर सकते हो, या फिर यहाँ पर से डेटा जो है वो वापस मास्टर कंट्रोल यूनिट को भी प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था SIMD एरे प्रोसेसर का वर्किंग। ये सिंगल इंस्ट्रक्शन और ये मल्टीपल डेटा इनपुट स्ट्रीम, मल्टीपल डेटा स्ट्रीम्स। ठीक है, an SIMD array processor is a computer with multiple processing units operating in parallel। यहाँ पर जो भी processing units है वो parallel में operate होगी। The processing units are synchronized to perform the same operation under the control of a common unit control unit। ठीक है, thus providing a single instruction stream and multiple data stream organization। ठीक है, ये SIMD की एक तरह से definition लिखी गई है। A general, it contains a set of identical processing elements या फिर PEs भी आप इसे कह सकते हो, each having a local memory M। और इन सभी प्रोसेसिंग एलिमेंट्स की एक अपनी लोकल मेमोरी होगी। Each processor element includes an ALU, फ्लोटिंग पॉइंट अरिथमेटिक यूनिट एंड वर्किंग रजिस्टर। ये सारे जो भी प्रोसेसिंग एलिमेंट्स हैं उनके पास अपना अपना एक ALU होगा, अरिथमेटिक यूनिट होगा और रजिस्टर्स होगा। द मास्टर कंट्रोल यूनिट कंट्रोल्स द ऑपरेशंस इन द प्रोसेसिंग एलिमेंट्स। मास्टर कंट्रोल यूनिट जो है पूरे प्रोसेसिंग एलिमेंट्स को कंट्रोल करेगा। और मेन मेमोरी जो है वो प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए यूज़ होगी। The function of the master control unit is to decode the instruction and determine how the instruction is to be executed। तो ये मास्टर कंट्रोल यूनिट का काम क्या है, इंस्ट्रक्शंस को डिकोड करना और इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट किस तरह से करना है वो डिटरमाइन करना। Scalar and program controlled instructions are directly executed within the master control unit। जो स्केलर और प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस है, स्केलर यानी क्या, सीक्वेंस वाइज। ठीक है, जैसे एक सीक्वेंस के बाद दूसरे इंस्ट्रक्शन को सीक्वेंसली एग्जीक्यूट होना होगा, तो वो जो है मास्टर कंट्रोल के साथ, मास्टर कंट्रोल यूनिट के साथ ही एग्जीक्यूट हो जाएगा। और प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस भी जैसे कि ब्रांच, जंप, ठीक है, ये सारे इंस्ट्रक्शंस जो है वो मास्टर कंट्रोल यूनिट के साथ डायरेक्टली ही एग्जीक्यूट हो जाएगी। पर वेक्टर इंस्ट्रक्शंस जो है आर ब्रॉडकास्ट टू ऑल प्रोसेसिंग एलिमेंट साइमल्टेनियसली। और जो वेक्टर इंस्ट्रक्शंस है, वेक्टर इंस्ट्रक्शन में क्या होता है, जो भी ऑपरेशंस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पर जो भी ऑपरेशंस हैं उन्हें सभी प्रोसेसिंग एलिमेंट्स पर ब्रॉडकास्ट किया जाएगा। वेक्टर ऑपरेंड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू द लोकल मेमोरी प्रायर टू द पैरेलल एग्जीक्यूशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन। जो भी वेक्टर ऑपरेंड है वो लोकल मेमोरीज में डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे एग्जीक्यूशन स्टार्ट होने से पहले। ठीक है, अभी एग्जीक्यूशन स्टार्ट नहीं हुआ, उससे पहले जो भी ऑपरेंड्स हैं वो हर एक लोकल मेमोरीज को प्रोवाइड कर दिए गए हैं। द मास्किंग स्कीम्स आर यूज्ड टू कंट्रोल द स्टेटस ऑफ ईच PE प्रोसेसिंग एलिमेंट ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ वेक्टर इंस्ट्रक्शन। ठीक है, जब वेक्टर इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहे होंगे तब जो भी प्रोसेसिंग एलिमेंट है उसके स्टेटस को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे हम मास्किंग स्कीम यूज़ करेंगे। मास्किंग स्कीम जो है उसे आप फ्लैग भी समझ सकते हो। ईच PE हैज़ अ फ्लैग दैट इज़ सेट व्हेन द PE इज़ एक्टिव एंड रीसेट व्हेन द PE इज़ इनएक्टिव। ठीक है, जब आपको PE एक्टिव रखना है तब
फ्लैग जो है वो सेट होगा, और जब रीसेट पे होगा तब पी जो है वो इनएक्टिव होगा। दिस ensure that only that PEs that needs to participate is active during the execution of the instruction। ठीक है, जब इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा होगा उस वक्त उन्हीं प्रोसेसिंग एलिमेंट्स को एक्टिव रखना है जिनकी ज़रूरत हो। ठीक है, SIMD array processors are highly specialized computers. They are suited primarily for numerical problems। ठीक है, इनका प्राइमरी वर्क क्या है? न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में यूज़ करना। दैट कैन बी एक्सप्रेस इन वेक्टर मैट्रिक्स फॉर्म। ओके, however they are not very efficient in other types of computations or in dealing with conventional data processing programs। ठीक है, इनका प्राइमरी वर्क क्या है? न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना, और जो भी बाकी की प्रोसेसेस है जैसे कि डिफरेंट टाइप की कंपटीशन या फिर कन्वेंशनल डेटा प्रोसेसिंग प्रोग्राम्स, इनमें ये सब जो है वो इनएफिशिएंट होगा, यानी नॉट वेरी एफिशिएंट होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट कुछ इस तरह से है कि अगर पढ़ाई के लिए लैपटॉप लेना है तो फिर आप गेमिंग लैपटॉप ले रहे हो तो ये जो है तालमेल इसका बैठ नहीं रहा है। ठीक है, तो जैसी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से कंप्यूटर लैपटॉप लो। ठीक है, और यहाँ पे हमारा SIMD एरे प्रोसेसर जो है वो ख़त्म होता है और चैप्टर भी यहाँ पर ख़त्म होता है।